वेलकम क्लास। तो आज हम एक नई यूनिट शुरू करेंगे जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर स्लाइड शोज कर सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड्स यूज कर सकते हैं, ऑडियंस हैंड आउट यूज कर सकते हैं या स्पीकर नोट्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें स्क्रीन पर कभी भी कोई चीज स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंट करनी है, उसके लिए हम पावर पॉइंट यूज करते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन किसी कंपनी में या अगर आपने अपने कॉलेज में देनी हो तो उसके लिए हम एक कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपकी कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती है जो किसी सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज होती है। और वो अरेंज इस तरह होती है कि वो कोई ना कोई टॉपिक आपको क्लियर कर रही होती है। तो प्रेजेंटेशन एक तरह का कम्युनिकेशन का तरीका है जिसकी मदद से आप अपने थॉट्स और आइडियाज एक ग्रुप ऑफ पीपल को समझा सकते हैं। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन और आइडियाज को इफेक्टिव और आई कैचिंग मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो सबसे बेसिक एलिमेंट जो प्रेजेंटेशन का होता है वो स्लाइड्स होते हैं। और स्लाइड में कई सारी चीजें, हम टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और उसके अलावा कई सारी और इंफॉर्मेशन भी चूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की? तो हमने बताया कई सारी चीजें होती है। जैसे सबसे पहले स्लाइड्स होता है। स्लाइड्स आपका इंडिविजुअल पेजेस होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड्स में आपका टाइटल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं या क्लिप आर्ट हो सकते हैं। दूसरा है हैंड आउट। हैंड आउट ऑप्शन ऑडियंस के लिए प्रोवाइड की जाती है अगर हम अपनी सारी स्लाइड्स को प्रिंट करना चाहें और हम चाहते हैं कि वो स्मॉलर वर्जन में प्रिंट हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक पेज पे एक ही स्लाइड हो, तो उसके लिए हम हैंडआउट्स का यूज करते हैं और हम एक पेज पर 2, 3 या 6 तक स्लाइड्स हर पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम ऐड कर सकते हैं हैंडआउट्स पर, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेट, पेज नंबर और एक्सेट्रा। तीसरा है स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स पेजेस होते हैं जहां पर हम स्लाइड्स की एक्सप्लेनेशन को लिखा होता है। तो ये जनरली जो यहाँ पर नीचे आपका लिखा हुआ है इसको हम स्पीकर नोट्स देंगे। जब आप प्रेजेंट करेंगे तो ये चीज दिखाई नहीं देगी स्पीकर नोट्स, बट जब आप तैयारी कर रहे होंगे, रिहर्सल कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप इनको पढ़ के अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथा है आउटलाइन। जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन पर वर्क कर रहे होते हैं तो हम उसको आउटलाइन फॉर्म में वर्क करना चाहते हैं। तो आउटलाइन फॉर्म में यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आउटलाइन का ऑप्शन है। हमें सिर्फ टाइटल और मेन टेक्स्ट दिखेगा, उसके अलावा यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह कोई भी चीज हमें नहीं दिखेगी। और जो पांचवा एप्लीकेशन है वो है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी। अब सपोज करो जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो एक बहुत बड़े रूम में दे रहे हैं, तो वहां आपका लैपटॉप तो सभी देख नहीं सकते, आपका कंप्यूटर तो सभी देख नहीं सकते, तो उसके लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। तो पहले वाले जो प्रोजेक्टर्स आते थे, आजकल तो हम कंप्यूटर से डायरेक्ट प्रोजेक्टर को जोड़ लेते हैं, पहले वाले जो प्रोजेक्टर्स आते थे वो कंप्यूटर से नहीं जुड़ सकते थे। तो उनके ऊपर हम स्लाइड को पहले ट्रांसपेरेंट शीट्स पर प्रिंट करते थे और फिर वो उस प्रोजेक्टर पर रखी जाती थी ताकि अपनी जो ऑडियंस है उसको हम प्रेजेंट कर पाए। तो 5 तरह की एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। करेक्टरिस्टिक क्या है? हम टेम्पलेट्स वगैरह यूज करके बहुत जल्दी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में हम कई सारे फैक्ट्स वगैरह दिखा सकते हैं और ग्राफ्स दिखा सकते हैं, चार्ट्स दिखा सकते हैं। उसके अलावा प्रेजेंटेशन में हम एनिमेशंस वगैरह, साउंड का इफेक्ट वगैरह ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। फॉर्मेट सेटिंग कर सकते हैं कई टाइप की। फिर आपका स्लाइड ट्रांजिशन फीचर होता है जिसकी मदद से प्रेजेंटेशन को हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन से भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज को प्रिंट कर सकते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, प्रिंट हैंडआउट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007।
तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 2000 पावर पॉइंट को हम ओपन कैसे करेंगे। तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पर पुरानी विंडोज में ओल्ड प्रोग्राम्स होता था, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढेंगे। तो एम के नीचे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा। उस ऑफिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 आएगा। जैसे है आप इस क्लिक करेंगे तो इस टाइप की विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ऑफिस बटन, हमने दोनों सॉफ्टवेयर एक्सेल और वर्ड में भी देखा है। कोई हमने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी हो, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करनी हो, सेव करनी हो, प्रिंट करनी हो, इसके लिए यूज किया जाता है। फिर आपका क्विक एक्सेस टूल बार, इस साइड में जो आपका दिखा रखा है क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेव, अनडू और रीडू ऑप्शन होते हैं। ये आपका टाइटल बार, जहां पर प्रेजेंटेशन का नाम होता है और सॉफ्टवेयर का नाम होता है। तो जनरली प्रेजेंटेशन का नाम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 आता है जब तक आप उसे सेव नहीं करते, और साइड में आपका उसका पावर पॉइंट रहेगा। फिर रिबन, ये जो ब्लू पोर्शन में है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा रिबन है। रिबन में कई पार्ट है, टैब्स जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। फिर आपका ग्रुप्स, ये जो नीचे दिखा रखे हैं ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप के अंदर आपकी कई सारी कमांड्स हैं। तो ये है आपका रिबन। उसके अलावा स्लाइड पेन भी होता है। स्लाइड पेन, यहाँ पर स्लाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, एक पेज होता है। जैसे ये एक पेज है तो ये हमारी टाइटल स्लाइड है, ठीक है। इसको एक स्लाइड कहेंगे जहां पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं ब्रीफली, ठीक है। तो स्लाइड्स आपकी विंडो के सेंटर में, ये सेंटर ही है विंडो का, यहाँ पर दिखाई देती है। और हर स्लाइड में आपका एक प्लेस होल्डर, कई सारे प्लेस होल्डर हो सकते हैं। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होते हैं, प्लेस होल्डर बॉक्सेस होते हैं। ये जैसे डैश डैश लिखा है तो ये बॉक्सेस है जिसमें जिसका बॉर्डर डॉटेड तरीके से मार्क किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, टाइटल टेक्स्ट, ये सब टाइटल टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जो पहले वाला टेक्स्ट है वो सारा डिसअपियर हो जाएगा और आप कोई भी चीज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर आपका नोट्स पेन, नोट्स पेन में आप नोट्स लिख सकते हैं यहाँ नीचे किसी भी टाइप का। ये प्रेजेंटेशन में अपीयर नहीं होंगे, बट वैसे आपके लिए, आपको जब तैयारी करनी हो प्रेजेंटेशन देने की तो उस वक्त नोट्स पेन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये ऐसे नोट्स हैं जो आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं। फिर स्टेटस बार, सबसे नीचे यहाँ पर स्टेटस बार है। तो ये लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये दिखाएगा कि अब हम कौन सी स्लाइड पे है। तो हम 1 स्लाइड पर है, टोटल स्लाइड्स कितनी है, तो वो भी अभी 1 है, तो स्लाइड 1 ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटस बार पे दिखाएगा। उसके अलावा कौन सी थीम हम यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाएगा। फिर है टास्क पेन, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ये टास्क पेन कहलाती है। इसमें 2 चीज है, स्लाइड्स और आउटलाइन। तो आउटलाइन टैब में तो बस टेक्स्ट होगा, टाइटल होगा और जो भी टेक्स्ट होगा वो चीज लिखी आएगी। स्लाइड में आपके स्लाइड्स का थंबनेल्स आएगा। जो भी आपकी स्लाइड्स है, जितनी भी स्लाइड्स है उन सारों का थंबनेल आएगा। उसके अलावा यहाँ नीचे व्यू की ऑप्शंस है स्टेटस बार में ही। तो व्यू ऑप्शंस कई सारी अवेलेबल है, नॉर्मल है, स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड शो है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट व्यू होती है वो आपकी नॉर्मल व्यू होती है। उसके बाद जूम बार है, हम स्लाइड्स को जूम इन और जूम आउट दोनों कर सकते हैं। और लास्ट में आपका यहाँ ऊपर 3 बटन है, ये मिनिमाइज के लिए, ये अभी रिस्टोर करेगा। रिस्टोर में थोड़ा छोटा हो जाता है और इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज होगा। और तीसरा बटन आपका क्लोज, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो जब भी हमको कोई नई प्रेजेंटेशन, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफिस बटन है, इस पे क्लिक करेंगे और उसमें से आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लेफ्ट साइड ब्लैंक और रिसेंट को क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन पे क्लिक करके क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे वैसी ही विंडो जो हमने पहले दिखाई थी वैसी ही विंडो आपके पास आ जाएगी।
बट यहाँ पर हमने एक बार और ओपन किया तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया। हम इसको एक बार दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी आती है जब क्रिएट करते हैं, सिर्फ टाइटल स्लाइड होती है। ये टाइटल स्लाइड है, इसमें आपके दो प्लेस होल्डर्स होते हैं, टाइटल के लिए और सब टाइटल पे। इसमें आप डिजायर टेक्स्ट वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो जब भी आपने प्लेस होल्डर में टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो हम प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करेंगे, जो पहले वाला टेक्स्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा और एक कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज टाइप करके आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अगर इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो दोबारा से हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम नए टेक्स्ट को यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, इस टाइप। फिर है स्लाइड्स के बारे में। स्लाइड्स के बारे में जैसे हमने बताया, प्लेस होल्डर्स होते हैं और टेक्स्ट पिक्चर्स टेबल्स वगैरह आ सकते हैं, थंबनेल साइज की पिक्चर्स भी आ सकती हैं, चार्ट्स भी आ सकते हैं और क्लिप आर्ट भी आ सकता है। उसके अलावा स्लाइड लेआउट, कई तरीकों की स्लाइड होती है, उसमें से कौन सी स्लाइड आपको यूज करनी है वो आप देख सकते हैं। सपोज करो ये स्लाइड है और हम इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने वो स्लाइड ओपन करी या सिलेक्ट करी, ये स्लाइड हमने सिलेक्ट करी। उसके बाद हम होम टैब के अंदर, आपका स्लाइड्स ग्रुप है, स्लाइड ग्रुप के अंदर आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई टाइप की स्लाइड्स के लेआउट है। जैसे कि टाइटल स्लाइड, जिसमें टाइटल और सब टाइटल होगा। टाइटल एंड कंटेंट जो अभी दिख रही है वो टाइटल एंड कंटेंट है। सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स, कंपैरिजन, तो कोई भी चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसी ही स्लाइड आपको दिखाने लग जाएगा। ठीक है, अब आपने कोई नई स्लाइड बनानी हो तो वो आप कैसे बना सकते हैं? नई स्लाइड को बनाने के लिए हमने अगर कोई नई स्लाइड ऐड करनी है बेसिकली, तो हम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन हमारी खुली हुई है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद होम टैब के अंदर ही जाएंगे, स्लाइड्स में जाएंगे, स्लाइड्स ग्रुप में, यहाँ पर न्यू स्लाइड बटन है। न्यू स्लाइड बटन के नीचे जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्लाइड लेआउट्स दिखाएगा। तो जिस भी टाइप की आप स्लाइड क्रिएट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड आपकी वहां पर आ जाएगी। तो डिजायर्ड स्टाइल में आप न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हो। किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो सेव करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार में भी सेव बटन है, वहां पर क्लिक कर सकते हैं, या आप ऑफिस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर सेव या सेव एज क्लिक कर सकते हैं। जब आप पहली बार करेंगे तो सेव एज करना पड़ेगा और वो आपसे नाम पूछेगा। आप किसी भी नाम से प्रेजेंटेशन, जैसे सोच लो मैं PRES नाम से करना चाहता हूँ तो मैंने सेव कर दिया। उसके बाद जब भी आप कोई चेंजेस करोगे तो आप सेव बटन पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। किसी स्लाइड, अगर किसी प्रेजेंटेशन को हमने ओपन करना हो, कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको अगर ओपन करना हो तो यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर में ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर है। जैसे सपोज करो डी ड्राइव में अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है तो हम उस पे एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी जो आपको दिखाई भी थी मेल मर्ज के बारे में, तो वो सिलेक्ट करके हमने वो प्रेजेंटेशन ओपन कर ली। तो इस टाइप से आप कोई भी प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। ओपन बटन पे क्लिक करना है, उस लोकेशन पर जाना है, उस फाइल को ओपन करना है और उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो ऑफिस बटन पे क्लिक करके आप क्लोज पे क्लिक करेंगे। अगर आपने फाइल को सेव नहीं कर रखा तो वो पूछेगा कि आप जो चेंजेस हैं वो सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो वहां पर तीन ऑप्शन होगी, यस का मतलब आप सेव करना चाहते हैं, नो का मतलब आप सेव नहीं करना चाहते और कैंसिल मतलब आप फाइल को क्लोज नहीं करना चाहते। तो ये तीन ऑप्शंस आपकी वहां पर अवेलेबल है। ठीक है,
अब यहाँ पर कई सारी थीम्स भी होती हैं जो हम प्री डिफाइंड थीम्स कहते हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं स्लाइड्स के, जिसमें कलर्स, फोन्ट्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती है। तो ये चीजें प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाती है। तो वो चीज आप सिलेक्ट करने के लिए आप डिजाइन टैब को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर आपका थीम्स ग्रुप है। तो ये सारी आपकी थीम्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप एरो क्लिक करेंगे तो और सारी थीम्स दिखाएंगे। जो भी थीम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारी स्लाइड्स पर वही थीम आपकी आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि किसी सिलेक्टेड स्लाइड्स पर ही थीम लगे, तो पहले तो वो स्लाइड टैब में मैं स्लाइड्स को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं सिर्फ इसी पर चाहता हूँ सपोज करो, फिर मैं डिजाइन टैब पे जाऊंगा, वहां पर आपका स्लाइड्स देखूंगा और यहीं पर डिजाइन टैब में थीम्स में जाके मैंने आपकी थीम्स देखी और उसके बाद जिस भी थीम को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं इस थीम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं लिखूंगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। तो जैसे ही मैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स करूंगा, तो जो जो स्लाइड मैंने सिलेक्ट कर रखी है वो थीम सिर्फ उसी पर लगेगी। ठीक है। इसके अलावा आप थीम्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड थीम है जिसमें कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, उनको अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप डिजाइन टैब में ही आपका थीम्स ग्रुप है। थीम्स ग्रुप में यहाँ पर कलर्स है, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं किसी और टाइप के कलर्स यूज करना चाहता हूँ किसी और, तो वो कलर्स चेंज हो जाएंगे। फॉन्ट्स किसी और टाइप का चेंज करना चाहता हूँ तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इफेक्ट चेंज करना चाहता हूँ तो आप जैसे जैसे मूव करेंगे आपको लाइव भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैं कलर्स मूव करूँ तो बिना सिलेक्ट करे भी जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ आपका वो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, लाइव मुझे प्रीव्यू दे रहा है। ठीक है। तो कोई भी कलर का ऑप्शन, फॉन्ट का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका यूजिंग बैकग्राउंड स्लाइड्स। बैकग्राउंड स्लाइड्स में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट आपको फैसिलिटी देता है कि आप स्लाइड्स का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्लाइड्स को आप थीम्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिजाइन थीम में जाएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड डिजाइन टैब में बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर बैकग्राउंड स्टाइल्स है। बैकग्राउंड स्टाइल्स पे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी टाइप का आप बैकग्राउंड चाहते हैं वैसा बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड स्टाइल्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पावर पॉइंट व्यू। व्यू क्या होता है? सबसे पहले व्यू क्या होता है? व्यू एक तरह से प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने का तरीका है। ठीक है। तो ये चीज करने के लिए व्यू, डिफरेंट टाइप की व्यूज करने के लिए आप ऊपर टैब से व्यू में जाएंगे। यहाँ पर व्यू है, आपने व्यू को सिलेक्ट किया। अब उसमें प्रेजेंटेशन व्यूज नाम का एक ग्रुप है, वहां पर डिफरेंट टाइप की व्यूज लिखी हुई है। कोई भी व्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होती है। इसमें आपका लेफ्ट साइड आउटलाइन और स्लाइड्स का टैब होता है। ये आपका बीच में सेंटर में स्लाइड पेन होता है और नीचे आपका नोट्स का पैन होता है। दूसरी है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको सिर्फ स्लाइड्स दिखाई देंगी, उनका थंबनेल दिखाई देगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू जनरली स्लाइड्स को ऐड, डिलीट या रीअरेंज करने के लिए यूज की जाती हैं। इसमें आप आसानी से किसी भी स्लाइड को आगे या पीछे कर सकते हैं। ठीक है। कोई नई स्लाइड बीच में ऐड करनी हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके न्यू स्लाइड को ऐड भी किया जा सकता है। उसके बाद तीसरी है नोट्स पेज। तो नोट्स पेज में आपका क्या होगा, हर स्लाइड के बाद आपका जो भी हमने नोट्स लिखे होंगे वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऊपर आपका स्लाइड्स दिखाई देंगी और नीचे आपके नोट्स दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो फेमस है वो स्लाइड शो व्यू। जब आप स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप स्लाइड शो व्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन में स्लाइड आ जाएगी, पूरी स्क्रीन को फिल कर लेगी। उसके अलावा जो भी आपने इफेक्ट्स वगैरह, ट्रांजिशन, टाइमिंग के इफेक्ट्स वगैरह दिखाए हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर वो शो करना शुरू
कर देगी। नॉर्मली हम नॉर्मल व्यू में काम करते हैं या स्लाइड सॉर्टर व्यू में। उसके बाद है स्लाइड मैनिपुलेशन। स्लाइड मैनिपुलेशन का मतलब है कैसे हम स्लाइड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं स्लाइड को ऐड करना। ठीक है, तो स्लाइड को हम ऐड कैसे करेंगे? हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएं, व्यू टैब के स्लाइड सॉर्टर व्यू में गए और वहां पर जाकर जहां पर भी आप स्लाइड को ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं 2 और 3 के बीच में ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक कर्सर आ जाएगा। कर्सर आने के बाद आप दोबारा से होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करके जिस भी टाइप की स्लाइड्स आप ऐड करना चाहते हैं उस टाइप की स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। फिर डिलीट करना, स्लाइड सॉर्टर व्यू में ही गए हम और उसमें जो भी डिलीट करना है उस फाइल को हमने, उस स्लाइड को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया। जैसे ही हमने बटन दबाया आपकी स्लाइड्स डिलीट हो। स्लाइड को कॉपी करना, ठीक है, तो कॉपी करने के लिए क्या है, आप व्यू टैब में ही, व्यू टैब में आप प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर स्लाइड सॉर्टर में गए, जिस स्लाइड को आपने कॉपी करना है उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी आप होम टैब में जाके भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कॉपी कर सकते हैं। तो हमने कॉपी कर लिया। पेस्ट करने के लिए जहां पर आपने पेस्ट करना है वहां पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, तो जो स्लाइड हमने कॉपी करी थी वो पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम स्लाइड को कट भी कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड को मुझे कट करना हो तो मैंने कट किया और जहां पर मैं प्लेस करना चाहता हूं वहां पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर में हम स्लाइड्स को मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा से नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं और यहाँ पर हम सपोज करो हमारा ये स्लाइड है, उसमें हम होम टैब में ही जाते हैं। तो टेक्स्ट को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई भी टाइप का आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो अगर आप फॉर्मेट करना चाहें तो जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था वैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फिर आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कोई भी चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट, यहाँ से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है, राइट करनी है, सेंटर करनी है। पॉइंट्स को आप बुलेट्स, तो यहाँ पर जो स्लाइड्स में पॉइंट्स होते हैं वो जनरली बुलेट्स में होते हैं, तो आप बुलेट्स किस टाइप के चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करके किसी भी टाइप के बुलेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो यहाँ से आप नंबरिंग भी किसी भी टाइप की सिलेक्ट की जा सकती है। उसके अलावा किसी भी स्लाइड में अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, जैसे ये मेरी स्लाइड है, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा। इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप होगा, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपका टेक्स्ट बॉक्स आएगा और यहाँ पर मैं वो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ करने के बाद उसमें मैं किसी भी टाइप का टेक्स्ट आपका लिख सकता हूँ। तो इस टाइप से मैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकता हूँ। उसको मूव भी किया जा सकता है, यहाँ पर अगर आप ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो इस हिसाब से आप इसको मूव कर सकते हैं। रीसाइज करना हो तो आप रीसाइज वगैरह भी किया जा सकता है। अगर आपका टेक्स्ट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली रीसाइज आपको करना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थे, थोड़े और एडवांस फीचर्स हम देखते हैं। जैसे कि हमने अगर स्लाइड में कोई पिक्चर ऐड करनी, तो पिक्चर ऐड करने के लिए आप इंसर्ट टैब में ही जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप्स है, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपकी पिक्चर कमांड, तो जैसे ही आप पिक्चर कमांड को सिलेक्ट करेंगे आपके कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो पिक्चर आपकी स्लाइड में आ जाएगी। उसके बाद हम इस पिक्चर के साथ कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। साइड में एरोज होते हैं, उसके हिसाब से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। स्क्रीन पर अगर मूव वगैरह करना है तो वो आप मूव वगैरह भी कर सकते हैं।
रीसाइज करने के लिए आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक कॉर्नर में जाएंगे, एरो चेंज होगा और उसके बाद उसको हम ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मूव करना हो आप क्लिक करके और उसको किसी भी जगह यहाँ पर मूव किया जा सकता है। उसके अलावा हम पिक्चर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम इस पिक्चर के स्टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं या बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो स्टाइल देखते हैं कि हम किसी भी पिक्चर में स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टाइल ऐड करने के लिए आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, तो ऊपर एक फॉर्मेट टैब आएगा। फॉर्मेट टैब को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका पिक्चर स्टाइल्स यहाँ पर एक ग्रुप है, उसमें आप किसी भी पिक्चर स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी पिक्चर वैसी ही हो जाएगी जैसा पिक्चर का स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे। ये लाइव प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आप किस टाइप का कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर कैसे चेंज होगी, और जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पिक्चर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके अलावा पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर के बॉर्डर का कलर चेंज किया जा सकता है और बॉर्डर किस टाइप का हो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इलस्ट्रेशन में ही एक और ऑप्शन होता है आपका क्लिप आर्ट ऐड करने का। ये क्लिप आर्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा था। यहाँ पर हम कोई भी चीज सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारी कोई भी इमेज को हम यहाँ पर ला सकते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये क्लिप आर्ट सिलेक्ट करने का तरीका। वर्ड आर्ट भी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था एक बार, बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो वर्ड आर्ट बेसिकली टेक्स्ट को किसी स्टाइल वे में प्रेजेंट करना। तो सबसे पहले तो आप वो टेक्स्ट लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आपका वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप है और उसके अंदर आपकी कई सारी ऑप्शंस हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट वैसे ही हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट को आप किस टाइप से, आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आप टेक्स्ट इफेक्ट्स में शैडो, ग्लो, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी हमने पावर पॉइंट पर कुछ ऑपरेशंस करके देखे, कैसे कैसे हम नई स्लाइड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैसे कोई और ऑपरेशंस कर सकते हैं। पावर पॉइंट के कुछ और फीचर्स हैं, वो फीचर्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू क्लास।